निफ्टी इस समय करीब करीब 150 पॉइंट नीचे, हालांकि डे लो से रिकवरी है, लेकिन ये इस समय इको मोबिलिटी की लिस्टिंग की तैयारी हो रही है। ध्यान रखिएगा, स्टॉक मतलब आईपीओ को काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था और एक यूनिक कॉन्सेप्ट वाला स्टॉक कार रेंटल में, तो मार्केट को इस समय आइडियाज़ की भूख है, तो इसकी वजह से एक अच्छी लिस्टिंग होने के यहाँ पर चांसेस है। 64 गुना ये इशू सब्सक्राइब हुआ था, तो इस वजह से ध्यान रखिए। कल भी एक लिस्टिंग हुई थी जहाँ 74 गुना सब्सक्रिप्शन था प्रीमियर, वो सीधा डबल हो गया था लिस्टिंग पर। यहाँ पर भी एक्सपेक्टेशन ये है कि आज की जो ये लिस्टिंग होनी है ये अच्छी होनी है, और प्री ओपन में भी ठीक ठाक ये सेटल हुआ था। अब आपको एक्चुअल ओपनिंग दिखाई देगी एनएससी से ये लिस्टिंग होती हुई, और ये अब यहाँ पर लिस्ट हो रहा है करीब करीब 16% के प्रीमियम के साथ, तो ठीक है, उस लेवल की लिस्टिंग नहीं है जो आजकल नॉर्म बन गई है, लेकिन फिर भी 16-17% के गेंस आपको मिले यहाँ पर। 334 रुपये के इशू प्राइस के सामने 395 रुपये यहाँ पर लिस्टिंग होती हुई इस स्टॉक की। चलिए अब जरा आते हैं मार्केट पर, और मार्केट में एक चीज़ क्लियर है, मिड कैप में अच्छा खासा मोमेंटम इस समय लोअर लेवल से। मिड कैप इंडेक्स शानदार रिकवरी दिखाता हुआ, और सबसे ज़्यादा रिकवरी अब आ रही केमिकल स्टॉक्स में। अतुल लिमिटेड को लेकर आइए एक बार जरा। अतुल लिमिटेड डे हाई पर आया, यूपीएल डे हाई पर आया, बाकी चंबल फर्टिलाइजर्स मतलब केमिकल फर्टिलाइजर, ये सारे के सारे स्टॉक्स एक अच्छे खासे मोमेंटम में लोअर लेवल से यहाँ अच्छी बाइंग आ रही है। चंबल फर्टिलाइजर देखिए अब किस तरीके से भागा, 1.5% ऊपर। एसआरएफ डे हाई पर आया, ये सारे के सारे स्टॉक्स। कोरोमंडल डे हाई पर आया, यहाँ पर मोमेंटम अच्छा है। उसके अलावा आप देखिए कमिंस में मूव आया, एल्केम लैब्स, महानगर गैस, पीवीआर आइनॉक्स, जीएमआर एयरपोर्ट्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर इस समय मोमेंटम अच्छा आ रहा है। दूसरी तरफ आईटी स्टॉक्स अभी भी थोड़ा वीक साइड पर हैं। एम्फेसिस, एलटीआई, माइंट्री, कोफोज, विप्रो, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो इस समय लोअर लेवल्स पर हैं। वीरू है क्या? वीरू जय, आइए अनुज एक बार ट्रेड्स कंप्लीट कर लेते हैं यहाँ पे सारे के सारे। पैनल हमारे स्क्रीन पे है इस वक्त, जो आज इस वक्त हमारे साथ मौजूद रहेंगे। ओके, ट्रेड्स लेते हैं, और रचना जी फ्रेश पर्सपेक्टिव लेके हमारे साथ इस वक्त हैं, और नीलेश पे। रचना जी गुड मॉर्निंग, आपके 2 ट्रेड्स मैम इस वक्त के। जी गुड मॉर्निंग। और मेरे इस वक्त के जो 2 ट्रेड्स रहेंगे लॉन्ग साइड पे ही रहेंगे। उसमें से एक है ग्रासिम के फ्यूचर्स, इसको हम लॉन्ग करेंगे। ग्रासिम के फ्यूचर्स में कल भी एक लास्ट आवर में अटेम्प्ट था, आज वो ज्यादा फ्रक्टिफाई होता हुआ नजर आ रहा है, और यहाँ पे रेजिस्टेंस अभी काफी दूर है। 2748 पे है इसके फ्यूचर्स। अगर हम इसको लॉन्ग करते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 2728 व्हिच इज 20 रुपीस, तो हम इसको अपसाइड पे हमारा टारगेट होगा 2780 और उसके बाद 2800। तो ये 2 टारगेट के लिए ग्रासिम को हम लॉन्ग करेंगे। और दूसरा हम जो लॉन्ग करेंगे काउंटर, दैट वुड बी पीडीलाइट। पीडीलाइट ने सुबह-सुबह एक स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन दिखाने के बाद अभी एक पुल बैक दिया है व्हिच इज गुड। तो ये पुल बैक अगर उन लोगों के लिए जिनको एंट्री मिस हुई है उनके लिए देखा जाए तो दैट वुड बी अ बोन। एंड यहाँ पे प्राइस एक्शन सेज इट इज 3218 ऑन फ्यूचर्स। तो यहाँ पे अगर हम लॉन्ग करते हैं विद अ स्टॉप लॉस बिलो 3200, तो यहाँ पे अपसाइड पे हमारा टारगेट होगा 3255। बिल्कुल पीडीलाइट यहाँ पर सुबह भी बात हुई थी, एक अच्छा मोमेंटम दिखाता हुआ आपको। रचना जी की पिक्स इस समय की। नीलेश जैन हमारे साथ है। नीलेश जी गुड मॉर्निंग, आपकी 2 ट्रेड्स इस समय की। गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखिए खरीदारी पर ही फोकस है। सबसे पहले जो रडार पे आया है वो है केमिकल स्पेस में से दीपक नाइट्रेट। ये एक पर्टिकुलर स्टॉक काफी अच्छा सपोर्ट इसने अपने 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास लिया था, उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रिबाउंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है। हम यहाँ से एक फॉलोअप मूव एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं टूवर्ड्स द लेवल्स ऑफ 3030 एंड 3070। 3030 और 3070 तक का यहाँ पे मूव हम एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं फ्यूचर्स में। 2935 का स्टॉप लॉस रखना होगा, एंड 3075 तक के लेवल्स हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक रडार पे आया है वो है किमिंस इंडिया। किमिंस इंडिया में भी काफी स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के इंडिकेशन मिल रहे हैं। यहाँ पे एक फॉलोअप मूव हम 3950 से 3980 तक का एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो करंट लेवल पर किमिंस इंडिया को लॉन्ग करने की सलाह होगी, 3825 का स्टॉप लॉस रखना होगा। ओके, कमिंस इंडिया ये एक इस समय आइडिया आपके लिए। आशीष बैती जी आपकी 2 ट्रेड्स इस समय की। पहली जो ट्रेड रहेगी वो पीवीआर आइनॉक्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। एक अच्छा मोमेंटम बना है इसमें, और ओपन लो बनाकर इसमें मोमेंटम आज बन रहा है। और पिछले 7-8 दिनों का जो रेंज था, ट्रेडिंग रेंज, आज उससे ये बाहर निकलता हुआ देखने मिल रहा है। तो इसमें पोजीशन बनाई जा सकती है 1510 का एक स्टॉप लॉस लगाकर 1570 के टारगेट्स के लिए।
दूसरा जो स्टॉक हमें अच्छा लग रहा है वो बीपीसीएल, इसका मोमेंटम भी बहुत अच्छा बना हुआ है, सेक्टर टेलमेंट भी काफी स्ट्रांग है, तो यहाँ खरीदारी की जा सकती है। 353 का एक स्टॉप लॉस लगाना है, हमें लगता है 370 के टारगेट के लिए बीपीसीएल में भी पोजीशन बनाई जा सकती है। ओके, तो ये इस समय ट्रेड्स। अब चलते हैं प्रशांत जी के पास। प्रशांत जी, आपने क्या पिक किया इस समय? जी अनुज जी, मेरी फर्स्ट पिक होगी एस्कॉर्ट्स। यहाँ पे एक अच्छी बेस फॉर्मेशन नजर आ रही है और 20 डेमा पे ऑलमोस्ट सपोर्ट लेके अच्छा सस्टेन कर रहा है। सो यहाँ पे मेरा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 3765, 3765, और जो मेरा टारगेट होगा वो होगा 3900, 3900 का। नेक्स्ट पिक भी ऑटो से ही होगी, वो होगी बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। यहाँ पे मैं स्टॉप लॉस 2905, 2910 इस जोन में रखूंगा, और जो मेरा टारगेट होगा वो होगा 2985, 2985, 3000 तक भी ये जा सकता है, बट मेरे हिसाब से 2985 एक लॉजिकल टारगेट। ओके, तो ये इस समय आपके लिए कुछ ट्रेड, फ्रेश ट्रेड्स। मार्केट अभी भी थोड़ा उस सपोर्ट लेवल पर एक बार के लिए सपोर्ट लिया उसने। इवन बैंक निफ्टी भी अब कोशिश कर रहा है थोड़ा रिकवरी की। 51,346 पर इस समय बैंक निफ्टी है। एडवांस डिक्लाइन अब देखिए एडवांसेस के फेवर में आ गया, तो मतलब अब जो बढ़ने वाले शेयर्स हैं उनकी लिस्ट ज़्यादा है गिरने वाले शेयर्स के मुकाबले। और आज का टॉप गेनर अब है HPCL, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। HPCL के ज़्यादा चलने का एक रीज़न ये भी है कि सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन कंफर्ट यहाँ पर है। अगर आप IOC और BPCL का मार्केट कैप देखें उसके मुकाबले HPCL में अभी भी शायद बहुत ज़्यादा जगह है, तो इसके लिए HPCL थोड़ा सा इस समय आउट परफॉर्म कर रहा है। हालांकि IOC और BPCL भी ऊपर है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कुछ दिक्कत है। और एक स्टॉक चलना शुरू हुआ है महानगर गैस, क्योंकि 3 दिन से गुजरात गैस में अच्छी खासी बाइंग थी। अब महानगर गैस यहाँ पर भी एक अच्छा मोमेंटम इस समय आपको दिखाई देगा। रचना जी, कोई व्यू है क्या महानगर गैस पर? जी, महानगर गैस की जहां तक बात है, इसमें मोमेंटम पहले भी था, कल भी, और यहाँ पे अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से देखा जाए तो ये बहुत ही बढ़िया चार्ट सेटअप है। 1854 पे करंट प्राइस है कैश सेगमेंट में, एंड यहाँ पे 1880 की तरफ जाने की पूरी क्षमता रखता है ये काउंटर। जब तक ये 1800 से ऊपर रहेगा, 1800 अगर किसी को ऐसा लगा ना 1820 पे भी लगा सकता है, पर जब तक ये 1800 के ऊपर रहेगा काउंटर तब तक ये पॉजिटिव दिखेगा। मोमेंटम इंडिकेटर RSI वगैरह अभी सिर्फ 50 पे है, तो देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। ऊपर की साइड पे बहुत स्पेस है। 1880 के बाद सेकंड टारगेट कुड बी 1920। ओके, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ अब इसको HX कहें या हेक्सगॉन कहें, ये मैं पता कर लेता हूँ कि डायरेक्टर तुषार प्रधान जुड़ गए हैं। एक्चुअली तुषार जी के पास इन्वेस्टमेंट दुनिया में 26 साल से ज़्यादा का अनुभव है, और आजकल जैसा आपने देखा ये काफ़ी सक्सेसफुल फंड मैनेजर्स, एंटरप्रेन्योर्स बन रहे हैं और अपने